राजनीति में जो गेम चलता है वो हर कोई नहीं खेल सकता। इसको खेलने के लिए एक अव्वल दर्जे का दिमाग चाहिए और वो है हमारे मुख्यमंत्री गहलोत के पास, जिन्हें असल में जादूगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, किस तरह से वो अपनी इन रणनीतियों को अंजाम दे देते हैं चुटकियों में, इसका एक उदाहरण देखने को मिला हाल ही में जारी हुई कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में। तो करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, कैसे उन्होंने अपने अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए जो गेम खेल डाला है, अभी से ही फिक्स कर डाला है कि अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो वो कर डालेंगे, फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले डालेंगे। तो कैसे उन्होंने इस प्लानिंग को अंजाम दिया, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, पहले अभी एक साथ पहले पहली लिस्ट आई, फिर रातों रात दूसरी लिस्ट आ गई, और उस लिस्ट को अगर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो उसमें अशोक गहलोत जी का जो धड़ा है वही ज्यादा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो बागी विधायक थे जिन्होंने इन्हें समर्थन देकर सरकार बनाई थी, तो उन्हें बहलाने के लिए, उन्हें अपने साथ हमेशा रखने के लिए, या फिर उनसे किया हुआ वादा निभाने के लिए उनको टिकट दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अपने मुख्यमंत्री बनने की जो राह है वो आसान करने की कोशिश की गई? देखिए, छोटे बच्चे को जिस तरह से लॉलीपॉप या आइसक्रीम का प्रलोभन देकर हम्म। अपना बड़े दूसरा काम कर लेते हैं, हम्म। कुछ इसी तरीके से इन दोनों लिस्टों को अगर ध्यान से देखा जाए तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं मुकेश भाकर या इंदिराज गुर्जर या 2-3-4 सीटें देकर हम्म। और बाकी तमाम सारी सीटों पर मुख्यमंत्री ने अपने समर्थकों को टिकट दे दिया है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि फिर से एक बार सचिन पायलट के साथ बड़ा गेम करने की तैयारी है। जी। और इस बार यहाँ तक भी, इस हद तक भी काम हुआ है हम्म। कि जिन लोगों को पिछली बार टिकट दिया था और उनके खिलाफ जो निर्दलीय खड़े हुए थे, वो असल में कांग्रेस के ही खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के वो खिलाफ थे। जी। फिर वो जीत गए, किस समीकरण से जीते ये सबको पता है। अब उनको कांग्रेस से ही टिकट दे दिया गया है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के लिए जो पिछली बार जो कार्यकर्ता खड़े थे, आप उनके फिर से खिलाफ हो गए। आपने बगावत को पूरी तरह से खोल दिया। और इससे कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट होता है कि पिछली बार जो टिकट दिए गए थे वो सचिन पायलट द्वारा दिए गए थे, और जो निर्दलीय लोग थे वो मुख्यमंत्री गहलोत के लोग थे। तो कहीं ना कहीं पूरा वर्चस्व मुख्यमंत्री गहलोत का दिखा है। और एक तरह से जो प्रणाली बताई जाती है कि विधायक सारे मिलकर जिसका नाम देते हैं, उसके बाद आलाकमान मुख्यमंत्री का नाम डिसाइड करती है, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर से शुरू कर दी है और तमाम सारे अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश की है। आप देखिए, खुश करने का सिलसिला केवल यहीं तक खत्म नहीं हुआ। अपने पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य तक को टिकट दे दिए। इससे साफ पता चलता है कि जो नए भी बटे वो भी सीएम गहलोत के ही समर्थकों को दिए गए, जो पुराने लोगों को बटे वो भी निर्दलीय के रूप में उन्हीं के समर्थक रहे, और कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक थे उनको जो दिए गए वो भी ज्यादातर मुख्यमंत्री के समर्थक ही है। इससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के अंदर एक छवि बनाना चाहते हैं कि देखो, मैं हूं तभी तुम हो, इसलिए तुम मेरा समर्थन करते रहो, मैं तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा। और इसी प्रणाली से ये तमाम सारे काम हो रहे हैं। अब देखने का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एनालिसिस ये है कि 2 बार हारे हुए प्रत्याशी जो सांगानेर से खड़े किए गए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री गहलोत के कट्टर समर्थक थे। मालवीय नगर से भी 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को किया गया। राजधानी जयपुर से इस तरह की सुसाइडल रिस्क लेना साफ तौर पे बताता है कि सीट आए ना आए, लेकिन चाटुकारिता को आपको प्रथम दर्जा दिया जाना चाहिए। समर्थकों को आना चाहिए और इससे ये एक इमेज जानी चाहिए कि अगर तुम मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थक हो तो केवल इतना ही होना काफी है।
ये फॉर्मूला तो पूरी तरह से दरकिनार कर दिया कि जिताऊ कैंडिडेट जीतेंगे। जिताऊ तो 30-30 हजार के मार्जिन से सांगानेर के प्रत्याशी जिनको टिकट दिया है वो हारे थे, उनको आपने फिर से दिया। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया देखा गया है, आप मुख्यमंत्री गहलोत के समर्थक हो, आपको आने देंगे, बाकी सबको जाने देंगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि सचिन पायलट के चेहरे पर जो वोट मिले थे पिछली बार जो जीत दर्ज की थी उसमें बहुत बड़ा योगदान सचिन पायलट का था, लेकिन अब की बार भी जो वोटर्स है वो इसी उम्मीद में है कि हमें युवा मुख्यमंत्री मिलेगा, और क्या वो ये विश्वासघात भुलाकर दोबारा वोट करने की हिम्मत दे पाएंगे? कहीं ना कहीं साजिश के शिकार देखिए, अब जो गणित है ना उसको कई सारे लोग समझ चुके हैं, और ये गणित अब कोई बहुत बड़ा क्लोज सीक्रेट नहीं रह गया है। ये एक ओपन में बात आ चुकी है कि कहीं ना कहीं विरोध होगा। विरोध होने के बाद मार्जिनों से जो है एकदम मार्जिन पर, अगर सरकार रिपीट भी होती है कांग्रेस की तो एकदम मार्जिन पर होगी, 99-100 सीटों पर। अब उस मार्जिन को मैनेज कौन कर सकता है ये बात आएगी, और फिर मुख्यमंत्री गहलोत को ही गद्दी पर बैठाया जाएगा, चाहे मांग कुछ भी हो, चाहे चाहत कुछ भी हो, चाहे युवा कुछ भी चाह रहे हो। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को फिर से वही लॉलीपॉप दी जा रही है। लेकिन एक बात जो बहुत गहन एनालिसिस करके अगर आप देखेंगे तमाम सारे बयानों को, आने वाले सारे वीडियोस को, जो ग्राउंड पे हो रहा है उसकी स्थिति को, तो आपको एक बहुत डीप में बात समझ में आएगी कि सचिन पायलट भी आर पार के मूड में लग रहे हैं। सचिन पायलट ने जिस तरीके से बयान दिया मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो बगावत कर चुके उनके भी मैं खिलाफ नहीं हूँ, यानी कि उन्होंने ये बोलते हुए उनको बगावती कह दिया था, तो उसके जवाब में सचिन पायलट ने भी कहा था कि जिन्होंने अनुशासनहीनता की मैंने भी उनका विरोध नहीं किया, और उन्होंने भी उनको अनुशासनहीन बोला। तो इससे साफ है कि कुछ ना कुछ आर पार की चीजें हो रही है। और अभी देखिए, शांति धारीवाल और महेश जोशी का टिकट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है और उनको रोका गया है अभी तक। और इसी के साथ साथ कुछ और ऐसे भी टिकट्स हैं जो फाइनल नहीं हुए हैं। धर्मेंद्र राठौड़ का भी अभी तक नाम नहीं आया। तो इससे कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट है, साफ है कि सचिन पायलट की भी शायद सुनी जा रही है अभी तक। और अगर महेश जोशी और कोटा के शांति धारीवाल का टिकट कट जाता है तो इसका मतलब भी साफ होगा कि इस बार आलाकमान जो है वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं कर रही। आप पिछला घटनाक्रम भी देखें तो क्या हुआ था, महेश जोशी और शांति धारीवाल लगातार दिल्ली में अपना पूरी बैठक बनाए हुए हैं। वो जाकर अजय माकन से माफिया मांग रहे हैं। अजय माकन ही सबसे ज्यादा नाराज हुए थे उस वक्त जब आलाकमान की पूरी तरह से नाफरमानी की थी। वो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टाइम उनको दिया नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी उनकी पैरवी करने की कोशिश की लेकिन अभी तक भी उनकी लिस्ट में नाम नहीं आना। दो बड़े मंत्री मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे करीबी, इन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आना, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी नहीं चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि कुछ निर्दलीय खड़े होंगे, खिलाफत करेंगे और पिछली बार की तरह उनको ऊपर से समर्थन कहीं ना कहीं से मिला हुआ होगा, आशीर्वाद कहीं ना कहीं से मिला हुआ होगा। फिर से नंबर्स को बाउंड्री पर लाने की कोशिश की जाएगी और ये सब हो जाता है तो आप समझिए एक ही तरह का गेम आता है, उसी तरह का गेम खेला जाएगा। और कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का होगा। ये सही कहा बिल्कुल आपने। अब ये किसका गणित बैठेगा और किसका टूटेगा, किसके समीकरण बनेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है हमारे इस विषय पर। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा। और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी।
इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।